side similarity criteria. Triple S similarity. Triple S that is if in two triangles, three sides of one triangles are proportional to sides of other triangles, that is sides of one triangle are proportional to sides of other triangle. अगर कोई भी तीन साइड्स हैं, टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तो क्या होगा? देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जस्ट उसी तरीके से जैसे उसमें एंगल्स इक्वल थे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हमने करी थी कि नहीं? तो इसमें क्या है? देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. प्रदीप शर्मा रिपीट करो. इधर मत देखो. पूजा बताओ. ठीक ठीक बताओ. आप बताओ वंदना. हाँ, तीन साइड इक्वल. जब सिर्फ साइड ही साइड की बात है, तीन एंगल इक्वल, उसमें क्या करस्पॉन्ड है? टेढ़ा मेढ़ा भी करता तो क्या लेना है? वो तो हम करस्पॉन्ड एंगल से ही करेंगे ना. तीन साइड तीन का इक्वल है, बस बात होगी. Sides of one triangle are proportional to sides. करस्पॉन्डिंग कोई लेना देना है, तीन तीन के इक्वल है, हम खुद ही करस्पॉन्ड करेंगे. Sides of one triangle are, ये जो भी है that is subject verb compound, ये साइड के लिए तो आर बोलना पड़ेगा. दिस बोलने sides of one triangle are, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं नहीं, तो वे दोनों त्रिभुज समान होंगे. सही बात है. अब इस चीज को समझो. That is there are two triangles given, और इसमें क्या दिया गया है कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. That is A B C D E F. तो गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB by DE it is equals to AC by DF it is equals to BC by EF. तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने में तीनों एंगल भी हमें इक्वल प्रूफ करने होंगे, और साथ ही साथ क्या प्रूफ करना पड़ेगा? That is triangle ABC is similar to triangle AB. प्रूफ देखिए. साइड्स प्रोपोर्शनल. पहले हम ये करते थे कि भाई डबल ए सिमिलरिटी है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी की एंगल्स अगर इक्वल तो सिमिलर कर देते थे. अब एक और नया क्राइटेरिया दे रहा है कि साइड्स में प्रोपोर्शनल सिमिलर कर देना. इसका देखो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो ए बी है वो यहाँ करके कट कर लो हर्ष का. सो कट दैट इज डी पी, इसके इक्वल कट कर लिया. बोलो
कट DP इज इक्वल टू AB और साथ में DQ को किसके बराबर कट करेंगे, इट इज इक्वल टू एंड ज्वाइन, और इन दोनों को क्या कर लें, ज्वाइन कर। ये सब कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड कर। कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC, ज्वाइन DQ, ऐसा कर लें। सही है। अब देखिए ना, हमें क्या दिया गया है, बोलो गिवन में क्या है, AB बाई DE किसका इक्वल है, जरा चेक करो। AB बाई DE क्या AC बाई DF का इक्वल है ना। AB की जगह क्या लिख सकती हो आप बताओ, AB की जगह DB लिख सकती हो, और ये बताओ AC की जगह क्या लिख सकती हो, दैट इज इसको लिखिए DP बाई, ये चीज तो हमको गिवन थी बाई इक्वेशन में, तो DP बाई DE इट इज इक्वल्स टू AC की जगह क्या लिखोगे, DQ बाई। ऐसा क्यों किया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बाई कंस्ट्रक्शन हमने इस AB की जगह, अब देखो DP बाई DE, सही है, सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या कर लो, सबट्रैक्ट करो। DP बाई DE माइनस 1 और DQ बाई DF माइनस 1, अब सबट्रैक्ट कर दिया। जो था सिर्फ मैंने जिसका AB और AC की जगह वैल्यू डाला, कुछ नहीं किया, तो हमने काटा था डाल दिया, 1 सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करो तो क्या होगा, बोलो DP माइनस DE, यहाँ क्या होगा DQ माइनस, तो आप मुझे बता दीजिए DP माइनस DE क्या है, ये बताओ, ऐसा है क्या, DP में से D नहीं घट सकता, DP छोटा है ना, तो पहले पलटो इसको तब सबट्रैक्ट करो, अभी ना कर सकते हैं आप। ये DP DE है तो बड़ी चीज क्या है बताओ, ये पलट के बन सकता है, नहीं तो माइनस आ जाएगा, तो क्या करो, इन्वर्ट करो पहले, इन्वर्टिंग से क्या होगा, DE बाई DP इज इक्वल्स टू DF बाई DQ, फिर क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग, पहले हम लोग 1 जोड़ा करते थे बताना, अब उल्टा करना है, इन्वर्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1, तो क्या करेंगे, DE बाई DP माइनस 1 और DF बाई DQ माइनस 1। अब LCM ले लो, इधर DP आएगा और इधर DQ आएगा, सही है, पलटा बोल सकते। देखो क्या चीज आएगी, DE माइनस DP, और यहाँ क्या आएगा, that comes as DF माइनस DQ। अब देखो DE में से अगर DP चला जाए तो क्या बचेगा, ये पूरा DE है, अब इसमें से DP निकल जाए तो क्या बचेगा, इससे पता चलता है इसकी वैल्यू क्या हो गई, PE बाई DP, और यहाँ क्या बचा, DF में से आप कितना हटा दें, DQ हटा दें, क्या बचा, QF अपॉन DQ। अब इसके बाद श्रेया एक बार और पलट दो, उसमें पलटने पे एक जोड़ते थे, और यहाँ पर पलट के 1 सबट्रैक्ट करें, क्योंकि दिस बाई फुल था। अब इन्वर्टिंग तो क्या हो जाएगा, DP बाई PE इट इज इक्वल्स टू DQ बाई QF, सही, पलट दिया जस्ट, देखो DP बाई PE और DQ बाई QF। अब मुझे बताओ अगर DP अपॉन PE का रेशो DQ अपॉन QF के रेशो के इक्वल हो तो क्या होता है, दिस बाई दिस के इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा, दिस इज पैरेलल टू दिस। अब कुछ लोग जैसे यहीं पे भी लिख सकते थे, सर DP बाई DE
इज इक्वल टू दिस बाई फुल। एक होता है दिस बाई दिस से भी किया जाता है, और एक दिस बाई दिस लक्षिता होती है तो कर देती है, अब वो रही नहीं तो मुझे पूरा करना कर सकते हैं, यहीं पे कन्वर्स कर रहा है, लेकिन अब वो है नहीं तो रेफरेंस किसका है, तो अब हमें पूरा करना पड़ा, इन्वर्टिंग सब्ट्रैक्टिंग वन इन्वर्टिंग पूरा करना पड़ा। समझ आई बात कि नहीं? अब इसलिए बोलो अगर दिस बाई दिस आयुषी दिस बाई दिस का इक्वल हो तो थ्योरम क्या कहती है, इफ सही है, इफ वन लाइन कट्स द टू अदर साइड्स such that this into same ratio, then that line is parallel to third side. It is so by converse of PPT से क्या हो जाएगा कि PQ is now parallel to PQ is parallel to। अब आगे देखो, अगर कोई चीज किसी के पैरेलल होगी तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल फिर किसके इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप सिंपली इसे P इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, बुक में भी लिखा है, तो P है और कौन से दूसरे एंगल की तो बात हो नहीं रही है, तो दो है तो दो लिखो, दैट इज एंगल DPQ। क्या लिखोगे, DPQ इज इक्वल टू एंगल D, और दूसरा क्या लिखोगे बोलो, DQF। वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। अच्छा तुमको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल और उसी के अंदर एक बड़ा ट्रायंगल, ऐसा भी तो है। चलो BQP। अब देखो बाई डबल ए सिमिलैरिटी से अदिति क्या होगा, अगर ये छोटे और बड़े ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो इन छोटे और बड़े ट्रायंगल में ही डबल ए सिमिलैरिटी लगा दो। डबल ए सिमिलैरिटी क्या कहती बताइए भाई, डबल ए सिमिलैरिटी ये हमने क्यों किया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये क्यों इक्वल किया बताओ, अगर लाइन किसी के पैरेलल है तो ये चीजें क्यों हुई, करस्पॉन्डिंग, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए बाई डबल ए सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ये जो छोटा ट्रायंगल है अदिति, फिर ये बड़े के सिमिलर हो गया, क्योंकि छोटे ट्रायंगल के दो एंगल और बड़े के दो एंगल के अगर इक्वल है तो सिमिलरिटी लग सकती है कि नहीं। अभी 6-7 सवाल 10 सवालों में लगाई हम लोगों ने सिमिलरिटी, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल DPQ किसके सिमिलर हो गया, DE। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो कौन कौन सा साइड प्रोपोर्शनल होगा, DP बाई DE PQ बाई, ठीक है, एक DP हो गई और एक हो गया DQ भी लिख लो, DQ बाई DF, और एक और कौन सा PQ लिख रहे हैं, PQ बाई। ऐसा क्यों हुआ, दैट इज द साइड्स proportion, जो similar triangles, sides of similar triangles are proportional, sides of similar triangles proportional, तो खैर मैंने दिखाई। अब मुझे बताओ कि DP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या DP के लिए मेरे पास कुछ लिखने के लिए AB लिख लो, AB बाई DE, AB बाई, और फिर और किसकी जगह क्या हमने और कट किया था, DQ की जगह क्या लिख सकते, AC बाई DF। DQ के लिए तो कुछ भी नहीं लिख सकते, DQ बाई DF। ऐसा मैंने क्यों किया है, बाई कंस्ट्रक्शन या रचना से, बाई कंस्ट्रक्शन क्या किया है, लिख देने से ठीक है, वही ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और ये कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। क्या तुमको इन दोनों में कुछ चीजें सिमिलर दिख रही हैं, तो अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं, है कि नहीं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग then they are equal to one another। so if comparing लिखो, comparing equation 1 and 2,
क्या हो जाएगा, BC by EF इट इज इक्वल्स टू DQ by EF। तो EF कट जाएगा बाई लॉ ऑफ कैंसिलेशन, सिंपली हटा ही दो, काटने की भी जरूरत नहीं, सिंपली हटा के लिख दो स्ट्राइक ऑफ करके। तो इससे क्या इंप्लाई होता है बताओ, BC इज इक्वल्स टू DQ। मर्जी कर कट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, सब चलता है। इतनी बात हो गई। BC किसके इक्वल हो गया, BC इज इक्वल्स टू PQ के इक्वल हो गया। अब जरा देखो, क्या तुमको BC PQ के इक्वल हो चुका है, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो चुकी है। मेरा कहने को तो ये तुम्हें पता चल गया कि ये इसके इक्वल है। और ये बताओ, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड एग्जैक्टली इक्वल है, तो क्या वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो क्या ये ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए? दो तो हमने कट ही कर दिए थे भाई कंस्ट्रक्शन, और ये अभी चुप हो चुका है। सही है, सही, यहाँ तक पहुँच गए। BC इक्वल, अब छोटे ट्रायंगल को देखो श्रेया, ये और ये, तो क्या ये साइड इसके इक्वल है? हाँ, कंस्ट्रक्शन ये इसके इक्वल है, तो है, और अभी ये भी इसके इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं बताइए कि इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा कौन सा लेंगे बताइए, DPQ। तो बताइए कि BC किसके इक्वल है, PQ। ये किस क्यों इक्वल है, क्योंकि प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर ही प्रूव किया। और AB किसके इक्वल है, इट इज DP। बिल्कुल उसी ऑर्डर में ले रहे, देख लो, AB और DP है। और AC किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू PQ। सो बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC इट इज DPQ। ये चीज तुम्हें सब समझ में आई? एक बार मैं फिर से पूरा बताऊंगा, लेकिन जो चीजें क्लियर हो रही, इतनी क्लियर हुई कैसे कॉन्ग्रुएंट, ये चीज तुम्हें समझ आ गई ना। अब अगर ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो CP CT से क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाए? छोटे वाले दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या BP के इक्वल हो जाएगा? अगर BP के इक्वल हो गया, P तो E के इक्वल है, तो BE के इक्वल है, तो क्या तुम ये सोचते हो CP CT से C जो है Q के इक्वल हो जाए? और अगर CQ के इक्वल है, QF के इक्वल है, तो क्या CF के इक्वल हो जाए? किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए, डबल सिमिलरिटी लगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। सही है। अब जरा देखो, इन ये तो हो गया, तो बाई CP CT क्या होगा, बाई CP CT एंगल B किसके इक्वल है, चेक करो जरा, ये देख लो। तो एंगल P हम अपने कॉन्टेक्स्ट में ही ले रहे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं। और ये बताओ, चलो पूरा लिख दो, एंगल B भी फिर पूरा लिख दो, दैट इज एंगल ABC। ये किसके इक्वल लिख लोगे, DPQ के इक्वल लिख लोगे। सही है। अब बुक में लिखा है तो फिर इसी में मैं भी लिख ही दे रहा हूँ, देखो कोई बात नहीं है, पूरा ही लिखो, अपना से काम करिए। अब ABC किसके इक्वल है बताओ, एंगल ACB बताओ, ये बताओ ACB। DPQ DQ की जगह DQP। अब जरा चेक करिए, बट ये मुझे बताओ DPQ किसके इक्वल है, DPQ किसके इक्वल है, DEF के, DEF ऐसा हमने प्रूव किया, तो DEF लिखेंगे। और यहां से भी बताओ DQP किसके इक्वल है, D और Q और P ये किसके इक्वल है, DFE। तो अब मुझे बताइए कि अगर दो चीजें एक ही के इक्वल है, यहाँ भी एक ही के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग। तो ABC इट इज इक्वल्स टू DEF एंड ACB किसके इक्वल है, DQ और P। ठीक है। तो बाई डबल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, बाई देख लो, ये एंगल इसके इक्वल था, लेकिन ये इसके इक्वल पाया गया, ये इसके इक्वल CP CT से हुआ, लेकिन ये तो इसके इक्वल है,
वो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कर ही दिया था, तो ये इसके इक्वल होगा, तो इसका ये इसके इक्वल और इसका ये इसके इक्वल, तो बस जब दो ट्रायंगल के दो एंगल हो तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, डी ई, सही है। अब देखो शुरू में तुमको पलक क्या करना होगा, शुरू में कंस्ट्रक्शन करके, क्योंकि लक्षिता नहीं है, हमें कंस्ट्रक्शन करके इन्वर्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 और इन्वर्टिंग करना होगा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद तुम्हें अब यहाँ पर AB की जगह DP लिखना होगा, सही है, और AC की जगह, और इतना ही ले लेना, इसे छोड़ देना, इतना ही लेना। इन्वर्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 इन्वर्टिंग करोगी तब तुमको क्या मिल जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मिल जाएगा। सीधा भी करोगे तो कोई गलत नहीं करता, बहुत सालों से कोई नहीं करता, सही है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अब तुम्हारी लाइन बताओ PQ किसके पैरेलल हो गई, ये आपके पैरेलल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ऐसा होता है, ठीक है। अब जब ये पैरेलल हो गई तो ये एंगल इसके कर लेना, फिर डबल ए। इस क्वेश्चन में 2 बार डबल ए लगा, जरा सोचो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। एक बार यहाँ डबल ए, कहाँ लगा है, एक डबल ए यहाँ डबल, सही। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बाद डबल ए, इस छोटे को बड़े के इक्वल कर सिमिलर कर देना। सिमिलर करते ही तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर, सिमिलर कर लिया। सिमिलर में तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं तो तुम क्या करना, DP की जगह AB लिख देना और DQ की जगह AC लिख देना। ऐसा करने पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने से BC मिल जाएगा, BC मिलने से ट्रिपल एस, क्योंकि जब BC ही इसके इक्वल हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। वो कंपेयर किया, BC आ गया। तुम ये दिखा देना इसकी तीनों साइड्स इसके तीनों साइड्स के इक्वल है, तो ट्रिपल एस मिल गया। ट्रिपल एस की कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोगों ने 9th में पढ़ी। तो इसका ट्रिपल एस होने से फिर क्या होगा बोलो, क्या CP CT से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इतना होने से क्या होगा, ठीक है, CP CT से, बट ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, अभी निष्का ने बताया था, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया, 2 एंगल 2 के इक्वल हो गए। तो डबल ए सिमिलरिटी क्या कहेगी कि दोनों सिमिलर। ये समझ में आ गया, इसको नोट आपने कर लिया है। अब हम एक दूसरी भी समझते हैं, SAS, ठीक है, फिर बाद में। हाँ, कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर के बाद इसे कट कर दो, तो BC PQ के इक्वल हो गया। BC किसके इक्वल होगा, PQ के। सर कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, हाँ, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है आज आए हो इसलिए लग रहा है, पहली बार है, अभी चाय पानी पियोगे सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी अगला सवाल देखें, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंसी। पूछो पूछो पूछो, यहाँ नहीं पूछोगे तो कहाँ पूछोगे, प्लीज देखते हो पूछो। बिल्कुल सही। अभी देखो तुमने ये तो तुम समझ गई कि डबल ए सिमिलरिटी से छोटे को बड़े को बना किया, और ट्रिपल एस से तुमने इन तीनों को इनके इक्वल किया। यहाँ तक ठीक है। ट्रिपल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो ऊपर रखे जा सकते हैं। अब आगे का सवाल बताओ तुम पूछना कैसे। तो बिल्कुल अब तो उसके करस्पॉन्ड है, इसीलिए लगा भी रहे कि वो बिल्कुल एक है, इसलिए इसका ये एंगल इसके इक्वल हुआ और ये एंगल इसके इक्वल हुआ, वो हमने लिख दिया। एक थे तो ये एंगल किसके इक्वल हुआ, इसके, तो ये इसके इक्वल हुआ। रखा किसी को किसी के ऊपर नहीं रखा जा सकता, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इसलिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और इसी तरह से देखो ये इसके इक्वल लेकिन ये इसके इक्वल, सो ये इसके इक्वल। ये चीज तो किया है, दिस इज इक्वल्स टू दिस,
बट दिस इज इक्वल टू दिस, देखो लिखा नहीं है दिस, बट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल हो गया। दो चीजें एक ही के इक्वल हो, इसको सिंपल तरीके से समझो। जैसे हम करने तो जा रहे थे P इज इक्वल टू P, बट P किसके इक्वल है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट अदिति ने कहा नहीं सर, स्ट्रिक्ट इज स्ट्रिक्ट, रूल इज रूल, तो तुम क्या कर सकते हो? P इज इक्वल टू E, तो B इज इक्वल टू E, सिंपली लिखो ना, सही है। सिंप्लिसिटी से B किसके इक्वल हुआ बोलो? सिंप्लिसिटी से B इक्वल के, और P E के इक्वल क्यों हुआ बट बोलो? प्रूव्ड अबव, और इम्प्लाइज से क्या हो गया? P इज इक्वल टू E। इतनी बात तुम्हें ज्योत्सना समझ में आई? ये लिखो, ये सब मत लिखो, झंझटी है ये, हमें ही देखने में ऐसा लग रहा है, ये कितना आसान लगा नहीं, और कितना अट्रैक्टिव भी है। दैट इज P इज इक्वल टू P, और P किसके इक्वल है? P इज इक्वल टू E, क्योंकि प्रूव्ड अबव है। और दूसरा क्या लिखोगे बोलो? C किसके इक्वल है? C इज इक्वल टू Q, वो क्यों है बोलो? CPCT। और बोलो Q किसके इक्वल है? बताओ क्यों है ऐसा इक्वल है? ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, दैट इज प्रूव्ड अबव। तो इन दोनों को भी इम्प्लाई कर दो, तो क्या होगा बोलो? C इज इक्वल टू F। अब जब B E के इक्वल हो गया, C F के इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं सिमिलर हो? ये कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। ये बुक में भी क्या, देखो यही लाइन लिखी है, एग्जैक्ट वही है, लिखा कि नहीं लास्ट में? लास्ट में देखो ना, ऐसे ही तो लिखा है। ठीक, चलो अब आगे की बात करो ना। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? ओके, थ्योरम 6.5 देखो। 6.5 थ्योरम क्या कह रही है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, एक ये है और एक ये है, तो ये ABC है और ये DEF है। एक एंगल एक के इक्वल बता रहा बस, और कुछ नहीं बता। इफ one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, और साथ ही साथ एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इस एंगल को कौन कौन सी साइड इंक्लूड कर रही है? एक ये और एक ये, इसमें भी ये और ये, तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस का रेशो सेम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग नहीं, कहीं का भी हो, कोई कई बार लोग बदमाशी कर देते हैं, ऐसा होगा, और कई बार उल्टा ट्रायंगल बना देंगे, देखिए इसके इक्वल होता है। एक पहले वाले में करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, जब बहुत सारी चीज और दो साइड और दो एंगल है, फिर हमें करस्पॉन्डिंग लगाना। एक एक के इक्वल है, उसको इंक्लूड करने वाली साइड, इसकी ये झोपड़ी, इसकी ये झोपड़ी, हाँ कर सकते, कोई भी हो, कोई भी एक एक एंगल मिल जाए और उसको इंक्लूड करने वाली साइड्स, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी पड़ा, तो उसमें करस्पॉन्ड क्या करना है? एक एंगल और इंक्लूड करने वाली साइड, एक एक एंगल इक्वल हो और इंक्लूड करने वाली साइड मान लो डबल है, ट्रिपल है, इक्वल ना हो, इक्वल में तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, हम 9 पे पहुंच जाएंगे। रेशो में से वो जितना हो उसका डबल हो, ट्रिपल हो, दे आर इन सेम रेशो, सही है, तो वे दोनों ट्रायंगल समान होंगे, देन दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ करस्पॉन्ड नहीं लग रहा। चलिए, and sides including these angles are proportional, then the triangles are similar. Check करिए, given
गिवन है इन ट्रायंगल डी ए बी सी एंड डी एफ, ए बी सी एंड डी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी सी, और साथ में ए बी बाई डी ई इट इज इक्वल टू ए सी बाई AC by D, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DDF। तो दिव्या तुमने देखा कि एक एंगल एक के इक्वल हो और इनका इसका इससे जो रेशो है उसका उससे रेशो, ये अगर इसकी डबल है तो इसे भी डबल ही होना होगा। तो ये हमें कंक्लूड करना है। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ आधा पहले के तरह ही चलता है। क्या करोगे? जैसे इसको मेजर करो और यहाँ पर कट करो, इसको मेजर करो और यहाँ पे कट करो, दैट इज P एंड Q, और फिर उनको क्या करो? कट TP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ is equals to AC join DQ। अब देखो यानी एंड साइड्स, जो साइड्स हो, अगर मान लो ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, कोई तुमसे ये कह दे कि मोनिका ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है, सही है, और ये कह दे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 2.1 सेंटीमीटर है और ये कह दे 6.3 सेंटीमीटर है, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि क्या इन दोनों में एक एंगल इक्वल है? इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? और जैसे मान लो एक ऐसा भी दे सकता है तुमको, ऐसा भी दे सकता है। अब इसे 4 सेंटीमीटर दे रहा है और इसे 4.2 सेंटीमीटर दे रहा है और एक एंगल भी 45 दे रहा है, ऐसे दे। सही है, 3 ट्रायंगल तुमको दे दिए, 1 2 3। तो तुम मुझे बताओ कि एक एंगल एक इक्वल है और जो दिस बाई दिस का रेशो ये 3 गुना है, वो क्या इसके रेशो के इक्वल है? दिस बाई दिस का है ही। करके देखो, दिस बाई दिस भी 1 बाई 3 आ रहा है, दिस बाई दिस, तो इसको कहते हैं SAS। क्या बोलेंगे? SAS। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो चूंकि 1/3 का रेशो आ रहा है, तो इस क्राइटेरिया के अनुसार क्या होगा? इसे कहते हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ वन एंगल इज इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर मुझे बताइए जो AB और DE का रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? बताओ। 1/3 क्योंकि 2/6 कितना होता है? और ये भी मुझे बताओ कि AC और DF का रेशो क्या आ रहा है? That is 2.1/6, ये भी 1/3 आ रहा है, तो क्या AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF हो गया? और साथ ही साथ इनके बीच का जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो गया? ठीक है, सो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या लिखोगी? बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिर्फ तुम्हें अब ये बताना है कि क्या ये हमारा ABC PQR के सिमिलर है या नहीं। भाई ये हमने बता दिया एक, अब दिया हमने, सब दे दिया, बस आपको बताना है हाँ या नहीं बोलना है, कितना बोलने के नंबर है। क्यों? मतलब यहाँ तो SS लगा रहे हैं लेकिन यहाँ साइड के बाद आ रहा है तो नहीं होगा, तो इसलिए इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जो कि यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये इसके सिमिलर नहीं होगा। इंक्लूडेड एंगल का मतलब बीच में ही होना चाहिए, तो वो यहाँ नहीं दिया है, तो ये सिमिलर होंगे बट ये सिमिलर नहीं होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? SS का क्राइटेरिया का, तो इसका नाम क्या है?
That is SAS similarity criteria. अब देखो यहाँ वही काम हमने करके मिला दिया। ये देखो इन ट्रायंगल जैसे पहले किया था तो वैसे ही करो। ABC एंड ट्रायंगल DPQ। AB किसके इक्वल है? DP के। क्यों इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन। AC किसके इक्वल है? DQ के। क्यों इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के। ये क्यों है? क्योंकि गिवन। ठीक है, सही है। अब देखो अंकुर राज, ये एंगल इसके इक्वल, ये चीज इसके ठीक ठीक इक्वल कटा है क्या? अभी अभी इसको हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसके इक्वल कट किया, और ये किसके इक्वल कट किया? ये तो बोलो ये बिल्कुल इसका आइडेंटिकल है, ओवरलैप कर जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो भाई इससे किस क्राइटेरिया से इसके कॉन्ग्रुएंट है? तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। और अब अगर ये हो गया है तो इसके जो बाकी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे ना? अब देखो बाई CP क्या होगा? CP देखो, CP से पूजा क्या BP के इक्वल हो जाएगा? अगर मैं तुमसे कहूँ ये ट्रायंगल बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा ट्रायंगल, तो क्या तुमको लगता है कि B फिर P के भी इक्वल होगा? क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो B हो जाएगा किसके इक्वल? B इज इक्वल टू P। ऐसा ही इसका इसमें लिखा हुआ, तो मैं वही एंगल दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें हार्म नहीं है और सिंपल लगता है, ये देखने में अपीलिंग है। और C किसके इक्वल बोलो? एंगल C किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है। ये CP से हो गया। इतनी बात हो गई कि B के इक्वल हो गया और C Q के इक्वल हो गया। अब देखिए हाँ बोलो कौन? चलो अब मुझे बताओ कि ये मैंने इन पे कॉन्ग्रुएंसी लगा दी है। इक्वेशन नंबर 1 को जरा फिर से उठाओ। ये है इक्वेशन नंबर, ये इसे मान लो इक्वेशन नंबर। ये मुझे बताइए कि मैं AB और AC की जगह क्या लिख सकता हूँ? AB बाई DE इट इज इक्वल टू AC बाई DF। ये इक्वेशन 1 है। AB की जगह लिखो DP अपॉन DE और AC की जगह क्या लिखो? DQ अपॉन DP बाई D। तुम्हें मर्जी करे यहीं पे कन्वर्स लगा दो, बात फर्क नहीं पड़ी, करके तो दिखा दिया ना। मर्जी करनी तो इन्वर्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 और फिर इन्वर्टिंग करो, उतना भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली लिख दो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। अगर DP बाई DE है और DQ बाई DF है तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा? सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या होगा? BPT दैट इज PQ किसके पैरेलल? EF के। और अगर पैरेलल है तो मुझे बताओ वंदना P किसके इक्वल हुआ और Q किसके इक्वल हुआ? ऐसे तो एंगल B के इक्वल है, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ बताओ पैरेलल E के इक्वल हो गया और Q किसके इक्वल हुआ? F के इक्वल हुआ। अब देखो BP के इक्वल PE के इक्वल, तो क्या हो जाएगा? इन सब से तो कुछ हम लोग अब ले सकते हैं, जैसे इसमें BP के इक्वल हुआ था और C किसके इक्वल हुआ था? C इज इक्वल टू Q। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन से 2 और इसे क्या ले लो? 3 ले लो। ऐसा हमने क्यों किया बताइए? क्योंकि करस्पॉन्डिंग सही है।
अब 1 और 2 को सिंपली आप टैली कर लो तो देखने से b किसका इक्वल लगता है? सचिन तो सिंपली ऐसे लिख देते हैं, पास पास नहीं लिखते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 3 4 बोल्ड स्टेप से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम भी ऐसा कर सकते हो। 1 अब 2 और 3 को टैली करो तो क्या होगा बताओ? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 समझ में आएंगे इसका 2 और 3 की तुलना करने पर। तो बोलो यहाँ से दिख रहा है ना बी पी के पी के, तो बी किसके इक्वल हुआ? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी किसके इक्वल हो गया? अगर तुम्हारा बी ई के इक्वल हो गया और सी एफ के इक्वल हो गया तो अब तुम इन्हें कैसे सिमिलर प्रूव करोगे? ए सिमिलरिटीज और क्या करना है? बी हो गया ई के इक्वल और सी एफ के, अब क्या बचा है? डबल सिमिलरिटी बची है। तो भाई डबल सिमिलरिटी क्या हुआ? That is triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है कि नहीं? चलिए पहले तो आप इसी को प्रूव करो और फिर पेज पूरा दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखना, फिर 6.4 एक बार कॉपी पे देखना, फिर प्रूव करना, इसी में पीछे करना। तो पहले हो गए 1/2 और BC बाई आरपी को क्या दिखाएगी? 1.2 और इसी तरीके से AC बाई QP को क्या दिखाएगी? और फिर इन तीनों को इक्वेट करके वो ट्रिपल सिमिलरिटी लगा देगी। ऐसा ही आपको भी करना है, जैसा पूछा कर रहे वैसे ही करना। ठीक है, समझ में आ गई कैसे करना है? लिखते समय ध्यान रखना, कोई ऐसे ना लिख देना जिसका ABC, तो तुम ऐसा नहीं लिख देना PQR, फिर तो धोखा खा जाए। उसी ऑर्डर में लिखना है, 2 से 2.5 तो 4 से 5, है ना? ऐसे दूसरा कैसे किया? थर्ड में तुमको क्या लगता है, क्या प्रोपोर्शनल लग रहा है? कुछ नहीं है, तो 2 साइड्स का तो कुछ नहीं हो रहा है। तीसरे तो डबल नहीं, 2 से क्या होगा? एंगल का क्या डबल है? डबल एक नहीं, 2 एंगल कहाँ है? देखो ये 2 triangles are not similar because they do not meet any criteria of similarity. Question number 3 में क्या लिखोगे? 2 triangles are not similar because they do not meet the criteria of any similarity. दो साइड के डबल होने से क्या होगा? 2.7 के साथ। ठीक है, चलो ये लो। इसमें थर्ड नंबर भी है ना? A B, तो इसमें इनके और इनके बीच क्या एंगल है? देख लो, इसमें क्या होगा? That is the angle is included, ठीक है? The included angle in both the triangles are not included angle, ठीक है? Between two corresponding sides is not equal, क्योंकि एक 80 दूसरा कैसे equal है? ठीक है? 80 कैसे हो जाएगा? इसमें इनके और इनके बीच 80 है, 5 और 6 जो डबल है, और इनमें कहाँ है? इनके बीच कहाँ है? इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे तो वैसे ही कर दिया। हाँ, जो लिखोगे उसको ही हम स्क्रूटिनी करेंगे, जितना तुम एक्सप्लोर करोगे खुद को उतना हम करेक्शन करेंगे। और जिस चाल से चलना चाहोगे हम उसी से चलाएंगे, आप जितना करोगे हम उस पर करेक्ट करेंगे। They do not meet any criteria. They do not meet the criteria of triple S. तो फिर ट्रिपल एस के सबसे करीब है ये देखो, सो नॉट सिमिलर। कितने गुना? 5 का डबल 10
2 पॉइंट मतलब ये सही है, उन्हीं के बीच में अंतर, दो साइड इंटीग्रल है